गुरुजी ने गुड़गांव के सेक्टर 10A के स्थान का निर्माण कार्य वर्ष 1986-87 में शुरू कर दिया था। एक दिन जब निर्माण कार्य चल रहा था, माताजी चारू रेणु योगेश को साथ लेकर सेक्टर 10A के निर्माण स्थल पर पहुंची। गाड़ी योगेश चला रहा था। गुरुजी की बड़ी बेटी रेणु ने ड्राइवर से उसे ड्राइविंग सिखाने के लिए कहा। वे ड्राइविंग सीट पर बैठ गई और स्वतंत्र रूप से कार चलाने लगी। एक चक्कर लगाने के बाद जब वे वापस आ रही थी तो गाड़ी रोकने के लिए ब्रेक का पैडल दबाने के बजाय घबराहट में एक्सीलेटर का पैडल दबा दिया और वे सीधी माताजी की ओर जाने लगी। तेज गति से कार माताजी से जा टकराई और माताजी जमीन पर गिर गई। यह देखकर योगेश और वहां मौजूद लोग घबरा गए और माताजी को उठाकर तुरंत आर्यन अस्पताल ले गए। लेकिन माताजी ने वहां अंदर जाने से मना कर दिया और कहा कि उन्हें पहले स्थान ले जाएं। वहां के डॉक्टर KP चौधरी ने एक विशेषज्ञ डॉक्टर को गुरुजी का भक्त था, उनकी जांच करने के लिए बुलाया। पूरी जांच करने पर पाया कि बहुत सी हड्डियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। उसने सुझाव दिया कि उन्हें एक्सरे के लिए अस्पताल ले जाएं। इतने में गुरुजी स्थान पर पहुंच गए और उन्होंने कहा, कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप ठीक कर लूँगा। बच्चों ने उनकी बाहों व शरीर पर पट्टियाँ बांध दी। डॉक्टर ने माताजी से बिना घी और कम नमक का हल्का खाना खाने का अनुरोध किया और कुछ दिनों तक माताजी बिना घी और नमक के खिचड़ी खाती रही। डॉक्टरों ने माताजी के चलने फिरने पर भी रोक लगा दी। सबने गुरुजी से उन्हें जल्द ठीक करने की प्रार्थना की, लेकिन गुरुजी माने नहीं। कहने लगे, तुम इन्हें पहले अस्पताल क्यों ले गए? मेरे पास क्यों नहीं लेकर आए? अगर तुम सीधा मेरे पास लेकर आते तो मैं अपने आप इनके दर्द को भी दूर कर देता और हड्डियों को भी ठीक से जोड़ देता। तुमने अस्पताल के बारे में पहले सोचा और मेरे बारे में बाद में। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन जब माताजी कुछ खा रही थी तो गुरुजी कमरे में आए और माताजी के हाथ से कटोरी लेकर खिचड़ी चखी और हैरान होकर पूछा, ये खा रही हो तुम? इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। कटोरी उन्होंने एक तरफ रख दी और इंदू या बिट्टू को आदेश दिया, अपनी माँ के लिए वैसा ही खाना लाओ जैसे उनके लिए बनाया गया है। खाने के बाद उनका मूड एकाएक बदल गया और वे बोले, चल मास्टर आजा, मैं अभी खोलता हूँ सारी पट्टियाँ। और मिनटों में सब पट्टियाँ खोल दी। इसके बाद उन्होंने माताजी के दर्द वाले हिस्से को छुआ और वे तुरंत दर्द मुक्त हो गए और उनकी सभी हड्डियाँ भी अपनी अपनी जगह पर ढंग से जुड़ गई। ये एक चमत्कारी दृश्य था और वहाँ पर खड़े सभी लोग बेहद खुश और हैरान थे। माताजी ने अपना नियमित भोजन करना शुरू कर दिया और कुछ दिनों में धीरे धीरे चलना भी शुरू कर दिया। एक हफ्ते के अंदर अंदर ही वे करीब करीब सामान्य हो गई। कल्पना करो, उन दिनों में माताजी के दर्द को गुरुजी ने कैसे बर्दाश्त किया। जानता हूँ कि ऐसा वे पहले दिन भी कर सकते थे, लेकिन कोई विशेष कारण ही रहा होगा और दुर्घटना का भी विशेष ही कारण होगा कि पिछले कुछ दिनों तक माताजी को इतना दर्द सहन करना पड़ा। सर्वज्ञ और स्वयं कर्ता गुरुजी माताजी को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद अपने बच्चों के आध्यात्मिक हृदयों में विश्वास और अनुशासन को दृढ़ता से स्थापित करना चाहते थे। ये है स्वरूप हमारे गुरु महाराज जी का। ऐसे महान गुरुदेव को करोड़ों प्रणाम। हे गुरुओं के गुरु, कृपा निधान गुरुजी, हमें अपनी शरण में रखना और अपनी कृपा बनाए रखना हमेशा हमेशा।